दोस्तों नमस्कार आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब विदेशी प्रस्तुतियों में शामिल होने में कामयाब रहे भारतीय अभिनेताओं का इतिहास लिखा जाएगा तो सईद जाफरी साहब, शशि कपूर साहब, रोशन सेठ जी और इरफान साहब जैसे दिग्गजों के लिए पूरे अध्याय समर्पित होने की संभावना है। और कुछ कमाल के कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सुडौल कद-काठी और खूबसूरत शक्ल सूरत की वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक में अपना लूहा मनवाया और उस जमाने के कई जमे हुए एक्टर्स को अपने अभिनय और आकर्षक रंग रूप से कड़ी चुनौती दी। ऐसे ही एक जबरदस्त कलाकार रहे मार्क जुबैर साहब, जिनके माथे के सफेद बाल उनके जबरदस्त लुक्स का प्रतीक बन गए थे। अपने असामान्य नाम से लेकर अपने गैर देसी पृष्ठभूमि के साथ अपने लुक तक उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में प्रवेश करते ही बहुत उत्सुकता पैदा की, लेकिन हिंदी फिल्मों ने उन्हें बहुत ही जल्द भुला भी दिया, जिससे वे काफी निराश थे, जिसकी वजह ये बताई जाती थी कि बहुत सारे फिल्मकारों ने उनका बॉलीवुड में काम करने का विरोध किया था। मार्क जुबैर साहब भारत और ब्रिटेन में फिल्म और थिएटर के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। वे अपने आकर्षक मर्दाना लुक और 1982 की फिल्म ये नजदीकियां, 1984 की फिल्म कमला, 1986 की फिल्म कत्ल, द सैटेनिक राइट्स ऑफ ड्रैक्युला, द विंड एंड द लायन, द सी वुल्व्स, शर्ली वैलेंटाइन और रॉबिन हुड जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। मार्क जुबैर साहब का जन्म 5 मई 1944 को लखनऊ में जुबैर अहमद सिद्दीकी के रूप में हुआ था। जुबैर साहब ने काफी समृद्ध परिवार में जन्म लिया था, जहां दोनों माँ बाप उस जमाने के हिसाब से काफी पढ़े लिखे थे। मार्क जुबैर साहब के पिता लंदन में रहते थे और बीबीसी रेडियो में निर्माता थे और जुबैर साहब 1951 में अपने पिता के पास रहने के लिए अपने परिवार के साथ ब्रिटेन चले गए। जुबैर साहब लंदन में पले बढ़े और वहीं से अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी की। जुबैर साहब ने वहीं रहते हुए बाद में ड्रामा में अपनी पढ़ाई भी पूरी की, जहां उन्होंने वेबर डगलस एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अपने अभिनय कौशल को निखारने से पहले हैरो टेक्निकल कॉलेज में दाखिला लिया था। 1968 में ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपने एजेंट के सुझाव पर मंच नाम मार्क जुबैर अपनाया। यह नाम ना तो ब्रिटिश था और न ही भारतीय लग रहा था। कुछ उस समय जुबैर साहब की अपनी दुर्दशा जैसा था। उन्होंने एक साक्षात्कार में मजाक में कहा था कि यह नाम एक जर्मन प्रेमिका ने सुझाया था, जिसने सोचा कि इससे वह अमीर लगेंगे, लेकिन लंदन में फिल्म निर्माताओं को यह नाम अजीब लगा, जबकि बॉम्बे में उन्हें एक बाहरी व्यक्ति अंग्रेज माना गया। उस समय लंदन में भारतीय अभिनेताओं की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती थी। इसका मुख्य कारण 1968 की हॉलीवुड में बनी कॉमेडी फिल्म द पार्टी में पीटर सेलर्स द्वारा बनाई गई उनकी व्यंग्यात्मक छवि थी। हालांकि मार्क जुबैर साहब ने उम्मीद नहीं खोई और एक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल में दाखिला ले लिया। अभिनय और निर्देशन के सभी विभागों में 3 साल के कठोर प्रशिक्षण ने उन्हें अपना करियर शुरू करने का आत्मविश्वास दिया और उन्होंने लंदन के सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक को काम पर भी रखा। जुबैर साहब के प्रारंभिक थिएटर कार्य ने उन्हें चेस्टर, बोल्टन, रिचमंड और लंदन में शॉ थिएटर के सीजन के साथ यूनाइटेड किंगडम के मंचों की शोभा बढ़ाते हुए देखा। उनकी प्रतिभा और डेडिकेशन ने जल्द ही उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित थिएटर कंपनियों में से एक रॉयल शेक्सपियर कंपनी RSC तक पहुंचा दिया। स्क्रीन पर उनके परिवर्तन ने उन्हें ब्रिटिश और हिंदी दोनों फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन नाटकों में भी भूमिकाएं निभाई। अक्सर छोटी भूमिकाओं में कास्ट किए जाने के बावजूद उनका प्रदर्शन प्रभावशाली रहता था, जो उनकी कला के प्रति उनकी सीमा और समर्पण को दर्शाता था। उनकी पहली फिल्म भूमिका 1971 में टीवी फिल्म अ किस इज जस्ट अ किस से आई। इसके बाद उन्होंने 1973 में पेनी गोल्ड जैसी फिल्मों और कई शोज में छोटी भूमिकाएं निभाई। 1973 में द सैटेनिक राइट्स ऑफ ड्रैक्युला, 1973 में ही अ प्राइवेट एंटरप्राइज, 1975 में द विंड एंड द लायन, 1976 में ब्लैक एंड व्हाइट इन कलर, 1976 में स्पेस, 1999 ब्राइन द ब्रेन, 1980 में द सी वुल्व्स और 1980 में ही
द मर्चेंट ऑफ वेनिस जैसे कई शोज में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। मार्क जुबैर साहब अपने कम हिंदी ज्ञान की वजह से हमेशा से ही बॉलीवुड आने में झिझकते थे, लेकिन अपने पिता के जोर डालने के बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला और वे 1981 में बम्बई चले आए। लेकिन भारत आने के बाद उन्हें अपने आप को जमाने में थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि बम्बई में जुबैर साहब को एहसास हुआ कि आपके काम से ज्यादा आपको यहाँ लोगों से संबंध बनाने होंगे और तभी काम मिलने में आसानी होगी। और यही वजह रही कि जुबैर साहब की कई शुरुआती हिंदी फिल्मों को रिलीज होने में काफी समय लगा। निर्देशक विनोद पांडे साहब, जो उनके मित्र भी थे और उन्हें लंदन से जानते थे, 1983 में वह एक बार फिर नामक फिल्म बना रहे थे। इसके तुरंत बाद पांडे जी ने उन्हें निजी मुलाकात के लिए बुलाया। मार्क जुबैर साहब एक स्पेनिश फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीलंका रवाना होने वाले थे, लेकिन वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। विनोद पांडे साहब अपनी प्रस्तुति और भूमिका के वर्णन में इतने विस्तृत थे कि जुबैर साहब प्रभावित हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अगर फिल्म असफल हुई तो वह लंदन लौट जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करेंगे। और इस तरह से जुबैर साहब ने अपनी हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत विनोद पांडे साहब की 1982 की फिल्म ये नजदीकियां से शबाना आजमी जी और परवीन बाबी जी के साथ की थी। यह फिल्म एक वैवाहिक संबंध की खोज करने वाली फिल्म थी और इसने काफी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि परवीन बाबी जी अपनी बीमारी से जूझने के बाद अमेरिका से वापस लौटी थी। ये नजदीकियां ने व्यावसायिक रूप से काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। मार्क जुबैर साहब ने लंदन के बाद बम्बई में रहने के बारे में सोचा, लेकिन ब्रिटेन में 30 साल से अधिक रहने के बाद भी वे यहाँ ज्यादा जम नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने 1984 में मिलेंगे कभी, इंतहा और राम तेरा देश जैसी फिल्में की। शबाना आजमी जी के साथ 1984 में भावना, 1984 में कानून मेरी मुट्ठी में और कमला, 1985 में क्रिकेटर, 1985 में टेलीफोन और औरत पैर की जूती नहीं है। 1986 में उन्हें आर के नैयर जी की मर्डर मिस्ट्री कत्ल में सारिका के प्रेमी के रूप में लिया गया था, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार साहब के साथ काम किया था, जो अपने अंधे पति संजीव कुमार को धोखा दे रही थी। उसी वर्ष जुबैर साहब को 1986 में फिल्म शिंगोरा में कास्ट किया गया, जिसमें उन्हें परसिस खम्बाटा और आदित्य पंचोली के साथ कास्ट किया गया था। मार्क जुबैर साहब ने राम से भाइयों की कई हॉरर फिल्मों जैसे टेलीफोन, हवेली, डाक बंगला में भी कई भूमिकाएं निभाई थी। जुबैर साहब ने 1987 में डाक बंगला, आज 1988 में रुखसत, मैं तेरे लिए, एक नया रिश्ता और 1989 में दूरी और सच्चे का बोलबाला जैसी फिल्मों में छोटी सहायक भूमिकाएं करना भी जारी रखा। जुबैर साहब ने 1989 में शर्ली वैलेंटाइन और जिस्म का रिश्ता, 1991 में खूनी रात, 1997 में डिवाइन लवर्स और 1998 में जिन्ना में भी अभिनय किया। उनके टेलीविजन क्रेडिट भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जिनमें द वन डिन लाइन, डूम वॉच, द रेजिमेंट, स्पेस 1999, क्विलर, प्लेग्स 7, द स्वीनी, माइंडर, बुकनियर, द एनिग्मा फाइल्स, द चाइनीज डिटेक्टिव, द बिल, होल्बी सिटी और किंग एंड कैसल जैसे बेहतरीन शोज शामिल हैं। उन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइनर रुफीना बैप्टिस्टा के साथ नजदीकियों के कारण हमेशा जोड़ के देखा जाता रहा है और मई 1987 में स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पर उनके फीचर के लिए भी जाना जाता था। सौभाग्य से उनकी मर्दाना छवि और ब्रिटिश एक्सेंट ने उन्हें बॉम्बे में मॉडलिंग और अभिनय के प्रस्ताव दिलवाए। उन्हें शबाना आजमी के साथ अक्सर देखा जाता था, जिन्हें वह प्रतिभाशाली और पढ़ी लिखी लड़की मानते थे। परवीन बाबी जी और दीप्ति नवल जी भी जुबैर साहब की करीबी दोस्त थी, जिससे उन्हें मीडिया में जल्द ही कैसिनोवा की प्रतिष्ठा मिल गई। हालांकि यह बात उन्हें ज्यादा रास नहीं आती थी। संगीत, शराब और महिलाओं के आदि एक हठीले पुरुष की छवि उनके वास्तविक जीवन के एक शर्मीले और रूढ़िवादी कुंवारे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विपरीत थी। उन्हें अक्सर महेश भट्ट साहब और डैनी डेंगजोंगपाक जी के साथ भी देखा जाता था, जिनसे उन्होंने निर्देशन के गुर सीखने की कोशिश भी की थी। डैनी साहब ने 1980 में फिर वही रात का निर्देशन किया था। वह शशि कपूर साहब से भी काफी प्रेरित थे, जिन्होंने मुख्य धारा के सिनेमा के नायक रहते हुए काफी बेहतरीन फिल्में बनाई। मार्क जुबैर साहब ने एक फिल्म फेस्टिवल में शशि कपूर साहब द्वारा निर्मित और अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित
36 चौरंगी लेन देखी थी जिसने उन पर अमिट छाप छोड़ी थी। उनकी इच्छा हिंदी सिनेमा में अंतर्राष्ट्रीय तकनीशियनों को लाने की भी थी। उन्हें मिथुन चक्रवर्ती साहब और अनुराधा पटेल जी अभिनीत 1988 की फिल्म रुखसत में भी कास्ट किया गया था, जिसका निर्देशन सिमी ग्रेवाल जी ने किया था। फिल्म रुखसत ने उन्हें अपनी प्रमुख अभिनेत्री अनुराधा पटेल जी के भी करीब ला दिया था, जिससे उनकी अनुराधा जी के साथ होने की अफवाहें उड़ गई थी। मार्क जुबैर साहब एक इंटरव्यू में हॉलीवुड और बॉलीवुड के डिफरेंस को बताते हैं कि लंदन में काम करते वक्त हर 1 मिनट की जवाबदेही होती थी, लेकिन संयोगवश बॉलीवुड में उनका अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं रहा। उनके मुताबिक बॉलीवुड में कलाकार सेट पर काफी देर से आते थे। हालांकि मार्क जुबैर साहब शादीशुदा थे, लेकिन जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि उनका नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, जैसे कि अनुराधा पटेल जी और दीप्ति नवल जी। मार्क जुबैर साहब अपने आखिरी दिनों में काफी अकेले थे। दुर्भाग्य से अपने सौम्य रूप और शिष्ट रवैये के बावजूद मार्क जुबैर साहब 28 मई 2003 को अपनी मृत्यु तक भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों में हाशिए पर रहे। सिर्फ 59 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। शायद आज उनके लिए दृश्य अलग होता। फिल्मों और वेब सीरीज दोनों में आज अभिनेताओं के लिए भरपूर अवसर हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी एना जुबैर और 2 बच्चे एमा और डैनियल हैं, जो कि लंदन में ही रहते हैं। दोस्तों, आप भी एक्टर मार्क जुबैर साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मार्क जुबैर साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।